दुनिया में रहने की सबसे अच्छी दो जगह, किसी के दिल में या किसी की दुआओं में। उनका भरोसा मत करो जिनकी सोच वक्त के साथ बदल जाती है, भरोसा उनका करो जिनकी सोच तब भी वैसी ही रहे जब आपका वक्त बदल जाए। कितने भी अच्छे काम कर लो, लेकिन याद तभी आओगे जब आपकी दोबारा ज़रूरत होगी। भक्त के जीवन में दो ही शब्द हैं और सारा जीवन उन्हें इन दो शब्दों के बीच में बिताना चाहिए। एक है हरि कृपा और दूसरा है हरि इच्छा। यदि अपने मन के अनुकूल है तो समझ लीजिए कि हरि कृपा, और जब मन के अनुकूल ना हो तो हरि इच्छा। कितनी बढ़िया बात है। हरि कृपा का मतलब हमारी जो इच्छा है उसे उन्होंने पूरा कर दिया, और हरि कृपा का मतलब उनकी जो इच्छा हुई वह उन्होंने किया। तो चाहे हमारी इच्छा वे पूरी करें या चाहे अपनी इच्छा हमसे पूरी कराएं, चाहे आत्मा की इच्छा पूरी हो चाहे परमात्मा की इच्छा पूरी हो, हमारे जीवन में कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे परमात्मा तो सदैव ही हमारा भला ही चाहते हैं। जंगल में एक गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म देने को थी। वो एकांत जगह की तलाश में घूम रही थी कि उसे नदी किनारे ऊंची और घनी घास दिखी। उसे वो उपयुक्त स्थान लगा शिशु को जन्म देने के लिए। वहाँ पहुँचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा को आतुर हो उठे और बिजली कड़कने लगी। उसने दाएं देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसकी तरफ साध रहा था। घबराकर वह दाहिने मुड़ी तो वहाँ एक भूखा शेर झपटने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी थी और पीछे मुड़ी तो नदी में जल बहुत था। मादा हिरनी क्या करती? वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। अब क्या होगा? क्या हिरनी जीवित बचेगी? क्या वो अपने शावक को जन्म दे पाएगी? क्या शावक जीवित रहेगा? क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी? मादा हिरनी भूखे शेर का भोजन तो नहीं बन जाएगी? वो एक तरफ आग से घिरी है और पीछे नदी है। क्या करेगी वो? हिरनी अपने आप को शून्य में छोड़ अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। कुदरत का करिश्मा देखिए। बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें चौंधिया गई। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते शेर की आंख में जा लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल जानकर भाग गया। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई। हिरनी ने शावक को सुरक्षित जन्म दिया। हमारे जीवन में कभी कभी कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। तब ऐसे समय में हमें सब कुछ नियति के हाथों सौंपकर सिर्फ अपने उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिए। निर्णय ईश्वर करता है, हमें उस पर विश्वास कर उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए।